रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम और उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 7 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज हमने 7.3 स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 12 और बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 12 को शुरू करने से पहले आपने टेबल को अच्छी तरह बनाना सीखना है और आपने ये टेबल बनाने का तरीकाकार सीख लें। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या बना लेने हैं, कॉलम इस तरह। तो बच्चिए अगर आपको टेबल बनाना आ गया तो आपको क्वेश्चन में हल करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर होती है 0 डिग्री और यहाँ पर होती है 30 डिग्री और यहाँ पर होती है 45 डिग्री और यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री। तो बच्चों आपने टेबल किस तरह बनाना है, कॉलम बना लेने हैं 1 2 3 4 5 कॉलम बनाने हैं और यहाँ पर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। और आपने 0 से स्टार्ट ले लेना है, 0/4 सारे का अंडर रूट, 1/4 सारे का अंडर रूट, 2/4 सारे का अंडर रूट, 3/4 सारे का अंडर रूट, 4/4 सारे का अंडर रूट। और हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन की। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए 0/4 सारे का जजर, 1/4 सारे का जजर, 2/4 सारे का जजर, 3/4 सारे का जजर, 4/4 सारे का जजर। और इसको हल कर लेना है। 0 का जजर 0 होता है, 4 का जजर 2, 0 को जब 2 के साथ तकसीम करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह 1 का जजर 1 होता है, 4 का जजर 2 हो जाएगा। अगर जजर के अंदर रकम क्या होती हो, कैंसल आउट, ये जजर के अंदर रकम कैंसल आउट होती है, इसको पहले कैंसल आउट करना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 1/2 आ गया। 1 का जजर 1 होता है और 2 का जजर नहीं होता, इसलिए 2 को जजर के अंदर लिख देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 का जजर। और इसी तरह बच्चों 3 का जजर नहीं होता, इसको जजर में लिख देंगे। 4 का जजर आ गया 2, ये जजर के अंदर रकम क्या होती है, कैंसल आउट, 4/4, 4 के साथ कैंसल, 1 आ गया, 1 का जजर 1 आ जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर आ गया 1। तो बच्चों आपने ये टेबल को बनाना सीखना है और आपको जब पेपर मिलेगा ना, पेपर के अंदर आपने रफ के अंदर एक पेज इस्तेमाल कर लेना है। तो वहाँ पर ये टेबल बना लेना ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना महसूस हो। 0/4 सारे का जजर, 1/4 सारे का जजर, 2/4 सारे का जजर, 3/4 सारे का जजर, 4/4 सारे का जजर। मैंने 0 से स्टार्ट लिया है, 0, फिर ऊपर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है और नीचे 4 के साथ क्या करवा दिया, तकसीम। तो ये 0 डिग्री ये 0 आ गया, इसका आंसर 1/2 आ गया, इसका आंसर 1/2 का जजर आ गया, इसका आंसर 3 का जजर ओवर 2 आ गया और ये 1 आ गया। अब ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, साइन की। अब मैंने किसकी निकालनी है, कोज की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों क्या करेंगे, साइन की वैल्यू को अन तरतीब करके लिख देंगे। अगर हमने कोज की वैल्यू निकालनी है तो साइन की वैल्यू क्या करेंगे, अन तरतीब कर देंगे। अन तरतीब का मतलब ये है, ये 1 हमने यहाँ पर लिखना है और ये जो सी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख देनी है और ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख देनी है और ये वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे और ये 0 यहाँ पर लिख देंगे। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोज की। तो बच्चों मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोज की। जब हमने साइन की वैल्यू निकाल लेंगे तो कोज की निकालनी है, तो ये वैल्यू यहाँ से इस तरफ से इस तरह लिखनी शुरू कर देंगे। और अब किसकी निकालनी है, टैन की। तो बच्चों आप लोगों को पता है टैन का जो सा फार्मूला होता है, टैन होता है साइन ओवर कोज। हमारे पास साइन की वैल्यू भी मौजूद है और कोज की वैल्यू भी मौजूद है। हम इन वैल्यू को तकसीम करते जाएंगे, 0/1, 0 को 1 के साथ तकसीम करेंगे 0 आ जाएगा। इसी तरह साइन की वैल्यू मेरे पास 1/2 है और कोज की वैल्यू मेरे पास 3 का जजर ओवर 2 है। ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, 1/3 का जजर आ गया, 1/3 का जजर। 1/2 का अंडर रूट, 1/2 का अंडर रूट को कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों साइन की वैल्यू मेरे पास 3 का जजर ओवर 2 है और कोज की वैल्यू मेरे पास 1/2 है। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, 3 का जजर आ गया, 3 का जजर।
और इसी तरह बच्चों हमारे पास साइन की वैल्यू, बच्चों मैं आप लोगों को ये टेबल बनाना सिखाऊंगा ताकि आपको ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी हमने ये वैल्यू इस्तेमाल करनी होती है, सेकंड ईयर के अंदर भी, तो ये 10th क्लास के अंदर भी इस्तेमाल करनी है। तो बच्चों वो हमारे पास साइन की वैल्यू 1 है और कोज की वैल्यू 0 है। 1 तकसीम 0 करेंगे, आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। आंसर क्या बनेगा? इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का मतलब होता है लामहदूद है। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? tan की। अब मैंने किसकी निकालनी है? कोट की। तो tan की वैल्यू को अनतरतीब करके लिख देंगे। अनतरतीब का मतलब इन्फिनिटी इधर आ जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वाला 1 इधर आ जाएगा और ये वैल्यू 1/3 का जजर इधर और ये वाला 0 इधर आ जाएगा। तो मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली? कोट की। अब मैंने निकालनी है सीकेंड की वैल्यू या कोसिकेंट की। सीकेंड की निकाल लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए सीकेंड का उलट होता है कोज। सीकेंड का उलट क्या है? कोज। तो इसकी वैल्यू, जब हमने इसकी वैल्यू बनानी है, इन वैल्यू को, कोज की वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे। 1 को उल्टाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। इस वैल्यू को उल्टा के लिखेंगे तो ये 2/3 का जजर आ जाएगा। इस वैल्यू को उल्टा के लिखेंगे तो ये 2 का जजर आ जाएगा। इस वैल्यू को उल्टा के लिखेंगे तो 2 आ जाएगा। जब हमने 0 को उल्टा के लिखना है, 0 का बटा 1 कर लेंगे तो ये 1/0। 1/0 किसके बराबर होता है? इन्फिनिटी के। अब किसकी निकालनी है? कोसिकेंट की। तो बच्चों जब कोसिकेंट की निकालनी है, सीकेंट की वैल्यू को अनतरतीब करके लिख देंगे। ये वाली इन्फिनिटी इधर आ जाएगी और ये वाला 2 इधर आ जाएगा और ये 2 का जजर इधर आ गया और ये 2/3 का जजर इधर आ गया और ये वाला 1 इधर आ गया। तो मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली? यहाँ पर हमारे पास कोसिकेंट की भी आ गई। तो बच्चों ये टेबल आप लोगों को बनाना आना चाहिए। मैं इस टेबल को आप लोगों को रिपीट करवाने लगा हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 से स्टार्ट ले लेंगे। 0/4 सारे का जजर, 1/4 सारे का जजर, 2/4 सारे का जजर, 3/4 सारे का जजर, 4/4 सारे का जजर। जब इन वैल्यू को हम हल करेंगे तो मेरे पास 0 आ गया। इसको हल करेंगे 1/2 आ जाएगा। इसको हल करेंगे 1/2 का जजर आ जाएगा। इसको हल करेंगे 3 का जजर ओवर 2 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब लिखनी है कोज की। तो tan की, साइन की वैल्यू को अनतरतीब करके लिख देंगे। ये 1 इधर, ये वैल्यू इधर और ये वैल्यू इधर, ये वैल्यू इधर, ये वैल्यू इधर लिख देंगे। अब tan की निकालनी है। tan को कर देंगे साइन ओवर कोज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आपस में कैंसिल करवा देंगे। कैंसिल तकसीम करवाएंगे ना साइन ओवर कोज को, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब कोट की निकालनी है तो tan की वैल्यू को अनतरतीब करके लिख देंगे तो कोट की वैल्यू आ जाएगी। सीकेंड की निकालनी है तो क्योंकि सीकेंड होता है कोज का इन्वर्स, इन वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे तो मेरे पास सीकेंड की आ जाएगी। जब सीकेंड की आ गई तो आपने क्या करना है? इन सीकेंड की वैल्यू को अनतरतीब करके लिख देना है। तो बच्चों ये टेबल आप लोगों को बनाना आना चाहिए, या तो आप बनाना सीख लें क्योंकि इतनी वैल्यू आप इकट्ठी तो याद नहीं कर सकते। अगर आपकी कैपेसिटी दिमाग की अच्छी है तो आप इसको याद कर लें। अगर याद नहीं कर सकते, इस टेबल को बनाने की बार बार प्रैक्टिस कर लें। तो बच्चों ये अब हम क्वेश्चन करेंगे। हमने त्रिकोणीयति फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों हमें जोज नंबर 1 दे दिया। जोज नंबर 1 के अंदर हमने tan 30 की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता है tan 30, हम टेबल के अंदर देख लेंगे। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री किसके बराबर है? 1/3 का जजर के बराबर है। 1/3 का जजर आ गया तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 2 करेंगे। तो जोज नंबर 2 हमें दे दिया, उसने दे दिया हमें tan 330 डिग्री और ये जोज नंबर है 2। तो बच्चों हम तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास टेबल के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम इस 330 डिग्री को इस तरह भी लिख सकते हैं, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 360 डिग्री में से माइनस करेंगे 30 डिग्री तो हमारे पास 330 डिग्री बनेगा। तो बच्चे ये वाला tan इसी तरह आ गया। तो मुझे पता है पाई हमारे पास किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। और हमारे पास 2 पाई किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के।
इस चीज़ का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 330 डिग्री की जगह पर ये वैल्यू लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो बच्चों ये हमारे पास tan इसी तरह आ गया, 360 डिग्री किसके बराबर है, 2 पाई के बराबर है, 2 पाई आ गया और माइनस 30 डिग्री आ गया। तो बच्चों जब भी, क्योंकि ये 2 पाई एक सर्कल जब भी 2 पाई आ जाएगा यहाँ पर, इसको हम ख़त्म कर देंगे और यहाँ से हम वैल्यू ले लेंगे माइनस का 30 डिग्री। तो बच्चों क्योंकि ये सर्कल मुकम्मल हो गया, 2 पाई एक मुकम्मल सर्कल होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इस एंगल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो आपने क्या करना है, ये 2 पाई को छोड़ देना, इग्नोर कर देना है। तो ये माइनस का 30 डिग्री ले लेंगे। तो आपको पता है tan के अंदर अगर माइनस आ जाए, ये मैंने करवाया हुआ, अगर tan के अंदर माइनस आ जाए, tan क्या करेगा, मनफी को बाहर निकाल देगा। अगर tan के अंदर माइनस आ गई, tan क्या करेगा, मनफी को बाहर निकाल देगा। अब ये माइनस इसी तरह tan 30 डिग्री, अब tan 30 डिग्री हमारे पास किसके बराबर है, tan का खाना देख लेंगे, tan 30 डिग्री होता है 1/3 का जज़र। तो इसकी वैल्यू दर्ज करवा देंगे 1/3 का जज़र। तो ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये था जोज़ नंबर 2। इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर 3 करेंगे। तो बच्चों जोज़ नंबर हम 3 करेंगे। जोज़ नंबर 3 हमारे पास सीकेंड 330 डिग्री, ये है जोज़ नंबर 3। तो बच्चों हम 330 डिग्री को लिख सकते हैं इस तरह, 330 डिग्री को लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये मेरे पास सीकेंड इसी तरह आ गया और मैं इस 330 डिग्री की जगह ये वैल्यू दर्ज करवा दूंगा 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास सीकेंड इसी तरह आ गया 360 डिग्री। तो हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई और ये मेरे पास 30 डिग्री इसी तरह। तो बच्चों जब भी हमारे पास ये 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई को हमने ख़त्म कर देना है, यहाँ से आपने सीकेंड को ले लेना है और माइनस 30 डिग्री ले लेंगे, ये वाली माइनस 30 डिग्री ले लेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता है सीकेंड के अंदर माइनस आ जाए तो सीकेंड क्या करेगा, मनफी को ख़त्म कर देगा। अगर सीकेंड के अंदर माइनस आ गई, सीकेंड क्या करता है, मनफी को ख़त्म कर देगा। सीकेंड के अंदर बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, सीकेंड के अंदर माइनस आ जाए तो सीकेंड थीटा आता है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 5 के अंदर किया हुआ है इस तरह की वैल्यू को। तो अब आपको पता है सीकेंड 30 डिग्री किसके बराबर है, सीकेंड 30 डिग्री हमारे पास बराबर है 2/3 का जज़र के बराबर। तो इसकी वैल्यू आ गई 2/3 का जज़र। तो ये क्या आ गया हमारे पास है फाइनल आंसर। ये था जोज़ नंबर 3। इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर 4 करेंगे। जोज़ नंबर 4 करेंगे। तो बच्चों जोज़ नंबर 4 है हमारे पास और हमें क्या दे दिया, कोट π/4 दे दिया। आपको पता है कोट इसी तरह आ गया, पाई की कीमत होती है 180 डिग्री बटा 4। तो ये मेरे पास कोट 180 डिग्री को जब 4 के साथ तकसीम करेंगे तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अब कोट 45 डिग्री टेबल के अंदर किसके बराबर है, कोट 45 डिग्री 1 के बराबर है। ये देख लें कोट 45 डिग्री 1 के बराबर है। तो इसकी वैल्यू किसकी आ गई, 1 आ गई। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये था जोज़ नंबर 4। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 5 करेंगे। तो बच्चों जोज़ नंबर हमारे पास 5 है। जोज़ नंबर 5 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, कोज 2 π/3 दे दिया। तो बच्चों हमारे पास ये वाला कोज इसी तरह आ गया, ये 2 आ गया, पाई की कीमत 180 डिग्री दर्ज करवानी है बटा 3। तो ये मेरे पास कोज 3 को जब 160 डिग्री के साथ तकसीम करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ गया, 60। तो बच्चों आप लोगों को पता है कोज 60 को जब 2 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 120 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों 120 डिग्री आ गया। तो बच्चों मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 120 डिग्री को। तो ये मेरे पास 120 डिग्री बराबर होती है पाई माइनस 180 डिग्री माइनस करवा देंगे 60 डिग्री।
तो बच्चों मैं 120 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, 180 डिग्री माइनस करवाएंगे 60 डिग्री, तो हमारे पास बचेगा 120 डिग्री। तो बच्चों मेरे पास ये वाला कोज इसी तरह आ गया, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास ये कोज इसी तरह 180 डिग्री को मैं पाई भी लिख सकता हूँ, पाई आ गया, और ये माइनस आ गया 60 डिग्री। तो बच्चों हमने एक फार्मूला किया हुआ है, ये फर्स्ट ईयर के अंदर इस्तेमाल होता है लेकिन यहाँ पर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपने ये फार्मूला अच्छी तरह याद कर लेना है, कोज पाई माइनस थीटा बराबर होता है कोज माइनस कोज थीटे के, माइनस कोज थीटे के बराबर है। तो बच्चों कोज पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस कोज थीटे के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, माइनस कोज और 60 डिग्री, क्योंकि ये वैल्यू थीटे के बराबर है, माइनस कोस थीटा आ जाएगा। थीटा हमारे पास 60 के बराबर है और ये वाली माइनस फार्मूले वाली, ये फार्मूला लगा दिया इसके ऊपर। तो बच्चों ये हमारे पास है माइनस कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री किसके बराबर है, टेबल के अंदर देख लेंगे, कोस 60 डिग्री 1/2 के बराबर है। तो ये आ गया माइनस का 1/2 आंसर। तो ये हमारे पास था जोज नंबर 5। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 6 करेंगे, जोज नंबर 6 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 6 है, इसका जोज नंबर 6, जोज नंबर 6 हमें दे दिया कोसिकेंट 2π/3। तो बच्चों मेरे पास ये कोसिकेंट इसी तरह आ गया, पाई की कीमत 180 3 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा, 60 को जब 2 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 120 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता है 120 डिग्री को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो ये मेरे पास कोसिकेंट इसी तरह आ गया और ये 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, माइनस 60 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास ये कोसिकेंट इसी तरह आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस 60 डिग्री। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए जब भी हमारे पास कोसिकेंट का अगर मैं इन्वर्स करूँ तो ये 1/, कोसिकेंट का इन्वर्स होता है 1/sin, पाई माइनस 60 डिग्री हो गया। कोसिकेंट का इन्वर्स होता है 1/sin। तो बच्चों आप लोगों को पता है, पता होना चाहिए साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर है, साइन थीटे के बराबर है। साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर है, साइन थीटे के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर 1 आ गया, इसी तरह साइन, अब यहाँ पर आ गया 60 डिग्री, थीटा हमारे पास 60 डिग्री के बराबर है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1, इसी तरह साइन 60 डिग्री किसके बराबर है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री 3 का √2 है, 3 का √2 है। जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे तो ये 2/3 का जज़र आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। तो बच्चों ये जोज नंबर 6 था। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 7 करेंगे, जोज नंबर 7 करेंगे। तो बच्चों जोज नंबर हमारे पास 7 है। जोज नंबर 7 के अंदर हमें क्या दे दिया, कोज माइनस 450 डिग्री दे दिया। तो बच्चों ये हमारे पास कोज इसी तरह आ गया और ये माइनस 450 डिग्री इसी तरह। तो बच्चों मैं 450 डिग्री को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, माइनस 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए माइनस 450 डिग्री किसके बराबर है, माइनस का 360 डिग्री माइनस का 90 डिग्री। तो बच्चों मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू मेंशन करवा दूंगा, कोज माइनस का 360 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, ये मसावी इसी तरह। तो बच्चों ये हमारे पास कोज आ गया, ये 360 डिग्री किसके बराबर है, 2π के बराबर है, माइनस का 2π आ गया और 90 डिग्री साथ इसी तरह आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास 2π के अंदर सर्कल मुकम्मल हो गया,
हमने एक चक्कर मुकम्मल कर दिया, इसको इग्नोर कर देंगे और यहाँ से ये वैल्यू उठा लेंगे, कोज ले लेंगे और माइनस 90 डिग्री ले लेंगे। कोज मनफी को क्या कर देता है, ख़त्म। कोज के अंदर माइनस आ जाए, कोज मनफी ख़त्म कर देता है, ये भी हमें पता है। कोज 90 डिग्री, कोज 90 डिग्री किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है, शून्य के बराबर है। शून्य का मतलब होता है ज़ीरो। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, जोज नंबर 7 था। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 8 करेंगे, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी इन क्वेश्चनों की। सबसे पहले आपको टेबल अच्छी तरह आना चाहिए। तो बच्चों मेरे पास जोज नंबर 8 है। जोज नंबर 8 के अंदर हमें दे दिया tan माइनस का 9 पाई। तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ 9 पाई को, 9 पाई को हम लिख सकते हैं माइनस का 8 पाई और माइनस का पाई, माइनस का पाई। तो बच्चों ये मेरे पास tan इसी तरह आ गया और मैं लिख दूंगा माइनस का 8 पाई माइनस पाई मसावी इसी तरह। तो ये tan इसी तरह आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 4 इंटू 2 पाई, क्योंकि 4 दूनी 8 पाई आ गया और माइनस का पाई। तो बच्चों ये यहाँ पर देख लें 2 पाई हमारे पास मुकम्मल होगी और साथ इसके साथ कोई, क्योंकि ये मुकम्मल है सर्कल, ये मुकम्मल सर्कल है, इसको इग्नोर कर देंगे तो यहाँ से हम ले लेंगे tan माइनस पाई। तो बच्चों tan मनफी बाहर निकाल देगा तो ये tan पाई आ गया। तो tan पाई किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर। ज़ीरो को माइनस के साथ ज़रब करवाएंगे तो वो भी आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए tan पाई हमारे पास किसके बराबर होता है, ज़ीरो के। तो ये था हमारे पास जोज नंबर 8। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 9 करेंगे तो आपको और समझ आ जाएगी। तो बच्चों जोज नंबर हम करेंगे 9, जोज नंबर 9 है हमारे पास और हमें दे दिया कोज माइनस 5 पाई ओवर 6। तो बच्चों ये हमारे पास कोज इसी तरह, ये पाई की कीमत 180, 6 के साथ तकसीम करवाएंगे 30 डिग्री आ जाएगा। 30 को जब 5 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 150 डिग्री आ जाएगा। इस तरह किसके बराबर आ जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों हम 150 डिग्री को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं माइनस का पाई। तो बच्चों हम माइनस 150 डिग्री को लिख सकते हैं माइनस का पाई और प्लस का, या हम इस तरह करते हैं कोज के अंदर माइनस आ जाए, कोज क्या करेगा, मनफी को ख़त्म कर देगा। तो पहले हमने मनफी को ख़त्म करवा दिया। अब 150 डिग्री को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 150 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो बच्चों कोज के अंदर माइनस आ जाए, कोज क्या करेगा, मनफी को ख़त्म कर देगा। माइनस को मैंने ख़त्म करवा दिया। 150 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया, कोज आ गया 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री और हमारे पास मसावी इसी तरह कोज आ गया और ये 180 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ पाई, क्योंकि पाई के बराबर है, और ये माइनस 30 डिग्री। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कोज पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस कोज थीटे के बराबर है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कोज पाई माइनस थीटा किसके बराबर है, माइनस कोज थीटे के बराबर है। तो ये मसावी इसी तरह आ गई, माइनस आ गया कोज 30 डिग्री आ गया इस फार्मूले के मुताबिक। तो बच्चों आप लोगों को पता अब माइनस इसी तरह कोज 30 डिग्री किसके बराबर है, कोज 30 डिग्री 3 का जज़र ओवर 2 के बराबर है, 3 का जज़र ओवर 2 के बराबर है। तो ये क्या आ गया हमारे पास है फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 9। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 10 करेंगे, आपको फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 10 है और हमें क्या दे दिया, साइन 7 पाई ओवर 6 है। तो बच्चों ये मेरे पास साइन इसी तरह आ गया, पाई की कीमत होती है 180 डिग्री, 6 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों ये 30 डिग्री आ गया और ये हमारे पास साइन इसी तरह जब 7 को 30 डिग्री के साथ ज़रब करवाएंगे 210 डिग्री आ गया।
तो बच्चों मैं 210 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ, 210 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री और माइनस और प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री में 30 डिग्री प्लस करवाएंगे तो ये 210 डिग्री आ जाएगा। तो ये मसावी इसी तरह। तो बच्चों मेरे पास साइन 210 डिग्री को मैं लिखूंगा 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो बच्चों ये मेरे पास साइन इसी तरह 180 डिग्री की जगह पाई लिख देंगे, क्योंकि हमने ये इसके ऊपर ये फार्मूला लगाना है, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इक्वल टू साइन थीटा है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास माइनस होनी चाहिए, तो माइनस लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लिख देंगे और माइनस 30 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि नफ़ी नफ़ी जमा ही हो जाएगा, क्योंकि हमें माइनस लेके आनी है। फिर हम ये वाला फार्मूला लगाना है हमने। तो बच्चे मेरे पास साइन आ गया, तो ये साइन पाई माइनस थीटा हो गया। तो हम क्या करेंगे, माइनस ये साइन ये थीटे की वैल्यू, ये पाई को हम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे और हमने क्या लिखना है, साइन थीटा। थीटा हमारे पास माइनस का 30 डिग्री है, तो थीटे की जगह माइनस 30 डिग्री दर्ज कर दिया। तो साइन क्या करेगा, मनफी को बाहर निकाल देगा, तो साइन 30 डिग्री आ गया, माइनस का साइन 30 डिग्री। अब माइनस का साइन 30 डिग्री किसके बराबर है, साइन 30 डिग्री देखना हमने 1/2 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास है फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर हमारा 10। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 11 करेंगे, आपको फिर मजीद समझ आ जाएगी। जोज नंबर हमारे पास 11 है और हमें कोट दे दिया और 7 पाई/6 दे दिया। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कोट इसी तरह पाई की कीमत 180 6 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा, और ये मसावी इसी तरह कोट 7 को 30 डिग्री के साथ ज़रब करवाएंगे तो हमारे पास 210 डिग्री आ जाएगा। तो आप लोगों को पता है 210 डिग्री को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो बच्चों मेरे पास ये कोट, इसको लिख दूंगा कोट हमारे पास आ गया 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और ये मेरे पास कोट इसी तरह आ गया। मैं इस 180 डिग्री की जगह पाई लिख दूंगा और प्लस, क्योंकि यहाँ पर एंगल के साथ माइनस आता है, क्योंकि हमारे पास जो सा कोट पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस का कोट थीटा, माइनस का कोट थीटा होता है हमारे पास। पाई माइनस थीटा बनाना है हमने, तो क्या करेंगे, माइनस अपनी तरफ से लगा देंगे और एक यहाँ पर माइनस 30 डिग्री कर देंगे, तो क्योंकि नफ़ी नफ़ी जमा ही हो जाएगा। तो बच्चों मेरे पास ये कोट इसी तरह। अब क्या करेंगे, ये पाई है, पाई के बराबर है, ये माइनस है, ये दरमियान में माइनस है, ये वैल्यू किसके बराबर है, थीटे के बराबर है, तो माइनस कोट थीटा, थीटा हमारे पास 30 डिग्री के बराबर है। तो बच्चों ये कोट क्या करेगा, मनफी को बाहर निकाल देगा, नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा, जमा कोट 30 डिग्री। अब कोट 30 डिग्री टेबल के अंदर देख लेंगे, कोट 30 डिग्री किसके बराबर है, 3 का जज़र के बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का जज़र। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। बुक के अंदर शायद ये जवाब गलत लिखा हो, लेकिन यही जवाब आता है इसका, 3 का जज़र। तो बच्चों हमारे पास ये जोज नंबर था 11। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 12 करेंगे। बच्चों ये मैं फार्मूले साथ ही लिख देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बन जाए। और इसी तरह बच्चों हमें क्या दे दिया, कोज 200 हमें क्या दे दिया, जोज नंबर हमारा है ये 12, जोज नंबर 12 है, और हमें ये कोस 225 डिग्री दे दिया। तो बच्चों मैं इस 225 डिग्री को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 180 डिग्री प्लस करवाएंगे 45 डिग्री, क्योंकि ये 225 डिग्री बन जाएगा। तो बच्चों मेरे पास ये कोस इसी तरह आ गया, तो यहाँ पर लिखूँगा 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो बच्चों ये हमारे पास कोस इसी तरह आ गया, 180 डिग्री की जगह मैंने क्या लिखना है, पाई, तो यहाँ पर मैं पाई दर्ज करवा दूंगा, प्लस आ गया 45 डिग्री,
क्योंकि मेरे पास एक फार्मूला है कोज पाई माइनस थीटा बराबर है माइनस कोज थीटे के, ये फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर माइनस होनी चाहिए। तो माइनस बनाने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, कोज पाई माइनस लिख देंगे माइनस 45 डिग्री कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। इस तरह का काम हम मैथ के अंदर कर सकते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा ही हो जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, ये माइनस फार्मूले वाली आ गई, कोज आ गया, और हमने क्या लिखना है, थीटा, क्योंकि ये पाई के बराबर हो गया, ये माइनस माइनस आ गया, ये थीटा आ गया हमारे पास। अब थीटा किसके बराबर है, माइनस 45 डिग्री के है। तो बच्चों कोज क्या करेगा, मनफी को ख़त्म कर देगा, तो कोज मनफी ख़त्म कर देता है, कोज के अंदर माइनस आ जाए, तो कोज 45 डिग्री आ गया। अब माइनस इस तरह कोज 45 डिग्री किसके बराबर है, 1/2 के जज़र के बराबर है। कोज 45 1/2 के जज़र के बराबर है, 1/2 के जज़र के बराबर है। तो ये क्या आ गया बच्चों, हमारे पास है फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके अंदर हमने जो उनसे फार्मूले इस्तेमाल किए हैं, मैं वो फार्मूले भी आप लोगों को, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आपको ये टेबल अच्छी तरह आना चाहिए बनाना, मैंने बनाना सिखाया है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए साइन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है। बच्चों ये फार्मूले आपने अच्छी तरह याद करने हैं, ये आपके फर्स्ट ईयर के अंदर भी इस्तेमाल होंगे। तो ये होता है माइनस साइन थीटा। और इसी तरह बच्चों आपको पता होना चाहिए कोज 2 पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोज थीटे के। और इसी तरह बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए tan 2 पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस tan थीटे के, माइनस tan थीटे के बराबर होता है। ये तो 2 पाई के अंदर जो उनका सर्कल मुकम्मल हो जाता है। और इसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर है, माइनस साइन थीटे के बराबर है। इसी तरह बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कोज पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोज थीटे के बराबर है, माइनस कोज थीटे के बराबर है। इसी तरह बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए tan पाई माइनस थीटा किसके बराबर है, माइनस का tan थीटे के बराबर है। लेकिन साइन पॉजिटिव आना, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटे के बराबर है, कोज पाई माइनस थीटा माइनस कोज थीटे के बराबर है, टैन पाई माइनस थीटा माइनस टैन थीटे के बराबर है। अगर आपने ये क्वेश्चन को अच्छी तरह करना है तो आपको ये टेबल अच्छी तरह आना चाहिए और ये फार्मूले आपको अच्छी तरह आने चाहिए। ये फार्मूले आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं और ये जो उनसे नीचे वाले फार्मूले हैं ये फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर हैं। तो बच्चों इसके लिए तो लाजमी है, तो ये भी फार्मूले आपको करने पड़ेंगे। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।